प्रदेश कांग्रेस की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे अमित जी पाटकर, सीएलपी लीडर यूरी जी अलीमाऊ और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी प्रभारी डॉक्टर अंजलि जी, एल्टन जी, कार्लोस जी, हमारे एमपी कैप्टन फर्नांडिस जी और सभी फ्रंटल और सीनियर लीडर्स आज के मीटिंग में उपस्थित थे। और सबसे पहले पवित्र पिता पोप फ्रांसिस जी को आज श्रद्धांजलि यहाँ पे सबसे पहले दी गई और उसके बाद हमने जो प्रोग्राम बनाया है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में संविधान बचाओ यात्रा, इसका पूरे डिटेल्स जो प्रोग्राम दिया हुआ है, जो स्टेट लेवल में एक डेट दी हुई है उसके तहत स्टेट लेवल पे प्रोग्राम होंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम होंगे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम होंगे, उसके बाद हर घर घर में जाने का भी हम पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक कमेटी भी डिसाइड की है, जो हमारे एमपी है कैप्टन फर्नांडिस जी, उनको अध्यक्ष बनाया है और उसमें भूमिका में हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट उसमें रहेंगे, सीएलपी लीडर्स रहेंगे, दोनों एमएलए हमारे उसमें रहेंगे और जो फ्रंटल के जो चीफ है वो सभी उसमें रहेंगे। सीनियर लीडर्स में उसमें कुछ उसमें उनको सदस्य करके रखा है। तो ये तय करेंगे कि हमारे जो संविधान बचाओ यात्रा जो है उसकी शुरुआत जो है वो हम 23 को करने जा रहे थे, लेकिन पोप जी का जिस तरीके से देहांत हुआ है उसको हमने 23 का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल किया है। उसके पहले हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी आपको बताया है कि इस तरीके का प्रोग्राम हम आगे करने जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो स्टेट लेवल का बनेगा वो 29 को प्रोग्राम होगा, जो 23 को हमने तय किया था। जो हमारे नेतृत्व के ऊपर जिस तरीके से षड्यंत्र करके जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस की तरफ से की जा रही है उसका हम मुकाबला करेंगे। और जो हमारा संविधान है उसमें जो संस्थाएं हैं अलग अलग न्याय देने के लिए, संसद चलाने के लिए, उनको पूरी तरह ख़त्म करने का जो प्लान बीजेपी और आरएसएस की तरफ से सामने आ रहा है, उनको हमारे जो स्टेट लेवल के लीडर हैं वो उस तरीके से उसको उठाएंगे, लोगों के सामने रखेंगे, उसका भरपूर जोर शोर से विरोध करेंगे। उसके लिए 29 का हमने तय किया है, वो एक बड़ी रैली यहाँ पर 29 को होगी और उसमें सभी बातों का उस तरीके से जिक्र किया जाएगा। उसके बाद हम 3 तारीख से 10 तारीख तक हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है। उसके बाद हम 19 तारीख तक हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोग्राम है। इस तरीके से हमारा पूरा एक मंथ में प्रोग्राम चलेगा और इस मंथ में ये प्रोग्राम पूरे होने के बाद हमने लोकल इश्यूज भी है, स्टेट लेवल के इश्यूज है, जो 23 को हमने लिए थे वो भी उसमें स्टेट लेवल के प्रोग्राम में उसका भी जिक्र होगा। उसके बाद हम पूरी एक यात्रा निकालेंगे, पूरे स्टेट लेवल की यात्रा रहेंगे जो पूरी असेंबली से होकर गुजरेगी, वो भी हम जल्द से जल्द उनका भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन ये नेशनल स्तर पर जो हर स्टेट में इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है उसका यहाँ पर गोवा में उस तरीके से प्रोग्राम होगा। एक मजबूती के साथ कांग्रेस हमारे जो राहुल जी गांधी है उनके पीछे भरपूर जोर से उनके साथ हम हैं, एक साथ हैं। उनको इस तरीके से बदनाम करना, उनको जिस तरीके से राहुल जी बात कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी जोर शोर से कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे जो बात उठा रहे हैं वो
कि सब गरीब तबके को उसमें मदद मिलनी चाहिए, ओबीसी को मदद मिलनी चाहिए, एससी एसटी और माइनॉरिटी को मदद मिलनी चाहिए। ये जो लगातार राहुल जी इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो बात कर रहे हैं उनको दबाने की कोशिश है। इसलिए नेशनल हेराल्ड जैसे जिसमें कुछ है नहीं, दम नहीं है, ऐसी कुछ बातों को लेकर जिस तरीके से आज बीजेपी बात कर रही है उनका हम जोर शोर से विरोध करेंगे, स्टेट लेवल पे करेंगे, घर घर में जाकर करें, बताएंगे लोगों को कि ये एक बीजेपी का आरएसएस का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम पूरी तरह उजागर करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे और जो सही है वही बात लोगों तक पहुंचाने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। आज की मीटिंग में इस वक्त पूरा प्रोग्राम तय हुआ है, पूरे मंथ का ही नहीं पूरे साल भर का प्रोग्राम हम आगे लेके जा रहे हैं। ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं रहेगा। ये जो संविधान बचाओ यात्रा जो है ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। जो बेलगांव से वहाँ से स्टार्ट हुआ था तो वो उस तरीके से हमारे जो जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इसको हम बड़ी अच्छी तरीके से मजबूती के साथ हम लेके जाएंगे, ये प्रोग्राम बनाएंगे उस तरीके से। आज जो हमारी मीटिंग थी उसमें सभी बातों का तय हुआ है और ये कमेटी लगातार मीटिंग लेकर आगे का क्या प्रोग्राम होना चाहिए, किस तरीके से प्रोग्राम हो जाएंगे। जो कैप्टन वहाँ पे हमारे फर्नांडिस उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है जिसमें हमारे अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और कैप्टन, ये हमारे एमपी, ये बैठकर उस तरीके से फैसला करके वो आगे प्रोग्राम सब चलाएंगे।